जय श्री राधे। मेरे चैनल पे आपका खूब स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अनंत चतुर्थी का जिसे राज योग कहा गया है और इस दिन जो है भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु जो शेषनाग की सैया पे लेटे हुए हैं और माता लक्ष्मी उनके चरणों के पास बैठ के उनके चरण दबाती हुई, ऐसे चित्र की फ़ोटो की आपको पूजा इस दिन अपने घर में करना है। फ्रेंड्स, जो अनंत चतुर्थी है वर्ष में एक बार आती है और जो है अनंत पूर्ण कामनाओं के लिए आती है। हरि की कृपा पाने का दिन होता है। जिस दिन इस व्रत को किया जाता है वो फ्रेंड्स, जो भी आप व्रत पूजा कर रहे हैं ना, वो अनंत मतलब कभी भी कोई भी इसका अंत ख़त्म नहीं होता है। आपका पूजा का फल जो है वो अनंत गुना करके आपको मिलता है। और इस दिन फ्रेंड्स जो है अनंत धागा जो है हम अपने हाथ में, जो महिलाएं हैं वो अपने बाएं हाथ में और जो पुरुष भाई हैं वो दाहिने हाथ में बांधने का बताया जाता है। और अपने घर में रहने वाले सभी को आपको इस दिन अनंत धागा पूजन करने के बाद ज़रूर से बांधना चाहिए। इस धागे को बांधने से फ्रेंड्स हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ़ हैं वो ख़त्म होते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि जो अनंत का मतलब होता है जिसका कभी क्षय ख़त्म ही ना हो, और चतुर्थी का मतलब होता है चैतन्य रूप। तो इसीलिए इस दिन फ्रेंड्स जो भगवान के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। और इसी समय में फ्रेंड्स जो भगवान श्री गणेश का जो गणपति उत्सव मनाया जाता है और अनंत चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन भी होता है। और सत्यनारायण भगवान का जो पूजन व्रत पूर्णिमा का व्रत भी होता है। और फ्रेंड्स इस दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत भी आपको अपने घर में शाम के समय ज़रूर से करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इस दिन फ्रेंड्स भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की मतलब जो यमुना महारानी है और शेषनाग की भी और विष्णु भगवान की भी सभी जो है उनका पूजन करना चाहिए। तो इस दिन अपने घर में जो है आप इस तरह से पूजा करके, और जो अनंत चतुर्थी है ना, इसका राज शुभ योग बताया जाता है। तो इस दिन आप अपने घर में ज़रूर से पूजा करें। और जो धागा होता है उसे भी अपने पूजा के स्थान पे जहाँ पे विष्णु भगवान का आप पूजन करेंगे ना, वहाँ पे अनंत धागा भी रखा जाता है। और ये अनंत धागा जो होता है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला दिन होता है। तो फ्रेंड्स इस दिन आपको भगवान को विष्णु जी की पूजा माता लक्ष्मी के साथ, और श्री गणेश भगवान का दिन भी इस दिन जो है उनका विसर्जन होता है। तो आपको पूरी विधि विधान से उनका पूजन करना चाहिए और अपने घर में सुख सौभाग्य और धन की प्राप्ति हो। हमारे जीवन में जो है सभी जो जीवन में दुख तकलीफ हो वो ख़त्म हो और भगवान नारायण हमारे जीवन में सुख संपत्ति प्रदान करें ना, तो आपको इस दिन व्रत करके उनका पूजन ज़रूर से करना चाहिए। और फ्रेंड्स धागे की पूजा करके ना आपको अपने घर में रहने वाले को सभी को ये धागा बांधना चाहिए। और इस धागे को कम से कम 14 दिन अपने हाथों में बांधना चाहिए, नहीं तो 14 घंटे आप बांध के आप बाद में इसको किसी भी पेड़ पौधे के पास रख सकते हैं। इस तरह का धागा आपको ज़रूर से अनंत चतुर्थी के दिन बांध के, और फिर फ्रेंड्स उसके बाद आपको भगवान विष्णु और श्री गणेश भगवान का जो है सर्वप्रथम पूजा करके गणेश जी को दुर्वा समीपत जनेऊ अर्पित करें, उनको गुड़ का और जो सूखा नारियल होता है उसका भोग लगाएं या लड्डू का भोग लगाएं। उसके बाद विष्णु भगवान जी को भी आपको हल्दी से और चंदन से, पीले चंदन से उनको तिलक करें, उनको पीले फूलों से उनका श्रृंगार करें और तुलसी पत्र ज़रूर से चढ़ाएं। और इस दिन फ्रेंड्स जो है हमें 108 बार या फिर 1000 जो भगवान के नाम होते हैं ना विष्णु सहस्त्र नाम में, उनका 1000 नाम वली है। उस दिन आपको 1000 तुलसी पत्र अगर आप उनको अर्पित करते हैं तो इससे कहते हैं कि आपके घर में अखंड लक्ष्मी वास करती है। क्योंकि जो तुलसी महारानी है ना वो साथ साथ लक्ष्मी स्वरूपा है और विष्णु भगवान को वो अति प्रिय हैं। तो विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान के 1000 नाम, उनके नामों के एक एक नाम जपते हुए आपको तुलसी पत्र उनको अर्पित करना चाहिए।
इस तरह से अपने घर में जो है आपको फ्रेंड्स, अगर भगवान विष्णु के समीप इस व्रत को करते हैं या पूजन को करते हैं तो आपके घर में अनंत गुण इसका फल मिलता है। और जो भी परेशानियां होती हैं, इस धागे को, जो अनंत धागा है ना, ये इस दिन धागा बांधने से भी हमारे जीवन के सभी समस्त परेशानियां भी खत्म होती हैं। तो अपने घर में आप जो महिलाएं हैं वो बाएं हाथ में, पुरुष भाई दाहिने हाथ में, और जो आपके घर में जितने भी लोग हैं उनको सबको आपको पूजा करने के बाद ये अनंत धागा जरूर से बांधना है। तो फ्रेंड्स, इस दिन ना आप जो भी पूजा करते हैं वो बहुत ही विशेष दिन होता है, और इस दिन आपको ज़रूर से ये सब पूजन, हर महिला को ये पूजा और व्रत ज़रूर से करना चाहिए। और भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करने से हमारे जीवन में ना जो परेशानियां हैं वो ख़त्म होती हैं। और उनके 1000 नाम जो है विष्णु सहस्त्रनाम में जो है, उस दिन अगर आप उसका पाठ करते हुए तुलसी का जो है पत्र चढ़ाते हैं ना, तो इससे आपके जीवन में अनंत धन आने के रास्ते भी खुलते हैं। तो बहुत ही योग्य दिन है इस दिन फ्रेंड्स, जो है 6 सितंबर को आपको ज़रूर से ये व्रत पूजा करना है। और भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा करके आप जो है अनंत चतुर्थी का जो दिन, इस दिन कहते हैं भगवान विष्णु जो हैं वो अपने अनंत स्वरूप में रहते हैं, और ये पूजा बहुत ही उत्तम फल देती है। और इस पूजा को करने से जीवन के सभी सुखों की और जो दुख परेशानी है वो ख़त्म होती है। तो आप इस तरह से ज़रूर से पूजन करें। भगवान को जो है आप सुबह भी इस तरह पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आपको शाम का समय है ना, तो उस दिन भी करें। अगर व्रत करते हैं तो ये पूजा आपको शाम को ही संकल्प द्वारा व्रत करें। आप यहाँ पे अखंड दीप भी जला सकते हैं, जो दीप कलश होता है वो भी रख के पूजा कर सकते हैं, नहीं तो बिना दीप के, मतलब बिना कलश के भी आप पूजा कर सकते हैं। और इस दिन फ्रेंड्स श्री सूक्तम का भी पाठ जरूर से करें। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि हमें अनंत चतुर्थी वाले दिन कैसे पूजन करना है और पूजा विधि क्या है। तो मिलती हूँ मैं फ्रेंड्स आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।